दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमारे सामने ऐसी चुनौतियां रख देती है जिनके आगे हमारा ज्ञान, हमारा धन, हमारी प्रतिष्ठा सब कुछ बेमानो हो जाता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक औरत की जिसने हर मुश्किल में अपना धैर्य नहीं खोया, बल्कि अपनी ममता और इंसानियत से एक ऐसी मिसाल पेश की जो हर दिल को छू जाएगी। यह कहानी है महाराष्ट्र के नंदेड़ की, एक पढ़े लिखे सौभाग्य और संपन्न परिवार के। नमन नाम का एक युवक जो मुंबई में क्लास 2 का अफसर था। सरकारी नौकरी, बंगला, गाड़ी सब कुछ था उसके पास। बस एक कमी थी, शादी नहीं हुई थी। बस उम्र 35 पार कर गई थी तो रिश्ते ताने मारने लगे थे। अरे अब कौन करेगा इससे शादी, इतना बड़ा ऑफिसर होके फिर भी कोई लड़की नहीं मिल रही है। किसी को क्या पता था कि नमन के अंदर एक ऐसा राज छिपा था जो खुद से भी छुपाना चाहता था मगर छुपा नहीं पाता था। एक ऐसी कमी जो किसी मर्द के आत्मविश्वास को चूर चूर कर देती थी। आखिरकार परिवार के जो दर्द भावना में नमन की शादी एक शीला नाम की एक सुंदर, शिक्षित और संस्कारी लड़की से तय हुई थी। अरेंज मैरिज थी। शीला खुश थी, सोचती थी कि उसकी किस्मत खुल गई, अब जिंदगी में सुकून ही सुकून होगा। लेकिन दोस्तों, किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था। शादी के बाद जब पहली रात आई, शीला के दिल में हजारों सपने थे। वो नमन के करीब जाना चाहती थी, उसका हाथ थामना चाहती थी, पर नमन ने धीरे से कहा, थोड़ा रेस्ट करो, सफर से थक गया हूं, कल बात करेंगे। वो रात बीत गई। फिर दूसरी रात, एक और 2 रात, 3 रात, 1 हफ्ता गुजर गया, लेकिन नमन ने उसे छुआ तक नहीं। शीला समझ नहीं पा रही थी कि आखिर बात क्या है। उसने खुद पहले ही, मगर नमन कुछ पीछे हट गया। जब शीला ने पूछा, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है, तो नमन झल्लाकर बोला, बस करो शीला, तुम्हें तो सिर्फ एक ही बात की सूझती है, शादी का मतलब ये सिर्फ यही है। जो हर शब्द में जो शीला के दिल को चुभ गया। वो फुट फुट कर रोने लगी। नमन अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माफी मांगा, प्यार से समझाया, हम जल्दी हनीमून पर जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। पर दोस्तों, कभी कभी कुछ चीजें चाहकर भी ठीक नहीं हो पाती है। 2 महीने बाद दोनों स्विट्जरलैंड गए। शीला को उम्मीद थी कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वहां भी वही कहानी दोहराई गई। इस बार शीला ने सख्ती से पूछा, सच बताओ नमन, आखिर बात क्या है। नमन चुप रहा, फिर बोला, मैं पहले ठीक था, शायद अब नहीं हूं। पहले ठीक था मतलब? शीला ने पूछा, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड थी? हाँ थी, नमन बोला, पर उसकी शादी हो गई किसी और से। शीला ने ठंडी सांस ली, तो फिर मुझसे शादी क्यों की? नमन की आंखों में लाचारी थी। वो बोला, माँ बाप की खुशी के लिए मैं शीला से वही टूट गया हूं। उसके सारे सपने, उसके सारे उम्मीद सब कुछ बिखर गए। गुस्से में उसने कहा, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? ये शादी नहीं, एक धोखा है। नमन ने उससे इतना कहा, अगर ये बात किसी और को पता चली तो मैं अपनी जान दे दूंगा। बस उस रात शीला के सामने 2 रास्ते थे, एक तलाक लेकर अपने जीवन की नई शुरुआत करे, या और दूसरा अपने पति की इज्जत बचाते हुए इस रिश्ते को निभाए। और दोस्तों, शीला ने वो रास्ता चुना जो आसान नहीं था। 2 साल गुजर गए, रिश्ता सिर्फ नाम का रह गया था। माँ बाप पूछते, बहू खुशखबरी कब सुनाएगी? शीला मुस्कुरा देती, पर अंदर से हर दिन मरती रहती। एक दिन उसके सरकारी बंगले में ऑफिस सफाई करने एक बुजुर्ग महिला आई। उसकी बेटी बबीता मिलने आई थी। 4 बच्चे थे और पेट में 5वां वो अपनी माँ से रोते हुए कह रही थी, अब नहीं चाहिए ये बच्चा, मेरे पति के पास काम नहीं है, घर में खाने तक की दिक्कत है। शीला ये सुन रही थी, उसके अंदर कुछ हलचल हुई। वो सोचने लगी, जिसे भगवान ने संतान दी वो उसे मिटाना चाहती है, और मैं जिससे के पास हूं वो सब कुछ रहते हुए भी मां बनने की तरस रही हूं। उसने नमन से बात की, क्यों ना हम उस बच्ची को गोद ले ले। नमन पहले तो चौंका, फिर बोला, अगर ये तुम्हारी खुशी है तो मुझे मंजूर है। फिर दोनों ने बबीता और उसके पति से बात की। शीला बोली, हम इस बच्चे को अपनी संतान बनाना चाहते, पर एक बात, किसी को यो पता तक ना चलना चाहिए कि बच्चा तुम्हारा है। सबको यही लगना चाहिए कि मैंने उसे जन्म दिया। बबीता की आंखों में आंसू आ गई। वो बोली, ठीक है बहन, अगर इससे
तुम्हें खुशी मिलती है तो मैं तैयार हूं। समय बीतता गया। शीला बबीता के साथ रहने लगी, उसका ख्याल रखने लगी। दोनों ने बहन जैसा रिश्ता बनाया हुआ था। आखिर वो दिन आया जब बबीता ने एक प्यारे बेटे को जन्म दिया। नवजात को देखकर शीला की आंखों में भर आई। बबीता ने बच्चे को शीला की गोद में रखते हुए कहा, ये लो बहन, आज से ये तुम्हारा है, ये बच्चा तुम्हारा है। शीला रो पड़ी। उसके आंसू उस बच्चे के माथे पर गिर रहे थे। वो बोली, तुम्हारा ये उपहार मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। उसका नाम रखा गया शान। शान के आने से शीला की दुनिया बदल गई। घर में हंसी लौट आई। माँ बाप खुश थे, रिश्ते खुश थे, किसी को सच्चाई का पता तक नहीं चला। नमन भी उस बच्चे से बहुत प्यार करने लगा था। वो कहता, शीला शायद भगवान को हमारे पापों का माफ कर दिया है। और शीला जानती थी ये भगवान की माया नहीं, बबीता का त्याग था। वक्त बीतता गया। नमन ने बबीता से बच्चों की पढ़ाई, उसके पति की नौकरी, सबका इंतजाम कर दिया। उसके जीवन में फिर से एक मकसद आ गया। 7 साल बाद शान 3 साल का हो चुका था। एक दिन शीला ने अपनी सहेली से अपने दिल की बात कही, मेरे पति अब तक वैसे ही है, बस एक कमी है, वो शायद कभी पूरी नहीं होगी। उसकी सहेली बोली, बहन, मेरी भी यही परेशानी थी। मैंने अपने पति को नेपाल में एक वैद्य के पास दिखाया था, अब सब कुछ ठीक हो गया। शीला के अंदर उम्मीद थी कि वो जली। वो नमन को लेकर नेपाल गई। वहां महीनों तक इलाज चला। धीरे धीरे नमन में सुधार आने लगी। 1 साल बाद वो बिल्कुल सामान्य रूप से हो गया, जो पहले जिस तरह था। शीला की आंखों में आंसू थे। उसके आसमान की ओर देखा और कहा, शायद भगवान ने मेरी जो परीक्षा पूरी कर ली है, लेकिन उसने फैसला लिया, अब हम एक ही बच्चे से खुश रहेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरा बच्चा आए और शान को वो प्यार ना मिले जो वो डिजर्व करता था। अब शीला और नमन की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। शान उसके जीवन की धड़कन बन गया था। वो दिन भर उसके साथ खेलते, हंसते और हर रात उसके माथे पर चुम्बन कर कहते, तू हमारी ही किस्सा का एक हिस्सा है। शीला ने बबीता के बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च अपने ऊपर ले लिया। वो कहती है, जिस औरत ने मुझे माँ बनने का सुख दिया, उसका हर बच्चा मेरे लिए भगवान का ही रूप है। आज भी शीला लोगों से यही कहती, जिंदगी में कभी कोई किसी भी हो, मगर औरत हिम्मत रखे तो किसी भी दर्द को जीत सकती है। तो दोस्तों, शीला ने हमें एक बहुत बड़ी सीख दे के गई है। वो बहुत बड़ा एक शिक्षा हम सबको दी है। कभी कभी माँ बनने के लिए कोख नहीं, दिल चाहिए, प्यार, त्याग और धैर्य अगर सच्चे हो तो जिंदगी में कोई कभी किसी का कमी हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, सोचिए, आप एक इमेजिन कीजिए, अगर शीला की जगह आप होते तो क्या आप इतना बड़ा त्याग कर पाते? अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो यह वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइए। क्या आप जानते हैं कि एक सच्ची माँ वही है जो जन्म नहीं बल्कि पालन करती। तो दोस्तों, यहीं पे अपना जो सच्ची घटना था मैं समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।